नमस्कार दोस्तों, मेरे अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा व्याप्त है कि मैं घृणा के अथाह सागर में गोते खाते हुए अपने रिसर्चर्स पर आंखें मूंद के भरोसा करते हुए कुछ ऐसा सा हो गया हूँ। There we go. Sorry about that. In other news, the Prime Minister of Sweden visited Washington today, and my tiny little nipples went to France. What did he just say? Check the prompter. The prompt is fine. Evan, read the copy, please. The copy's good. Just read it. The White House Reception Committee greeted the Prime Rib Roast Minister, and I do the cha-cha like a sissy girl. I like a do the cha-cha. और अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा अच्छे से इलाज कर दे दोस्तों। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी किए देते हैं। बट माई डियर ऑडियंस, बिफोर आई स्टार्ट डिसमेंटलिंग ध्रुव, आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस। अगर आज कोई आपके घर आके कहे कि श्री राम मांस खाते थे और उसके पास रामायण के श्लोक हो प्रूफ के तौर पर, तो आप क्या करोगे? और मेरा विश्वास कीजिए, ये आपके साथ होने वाला है। इसलिए मुझे एक कमिटमेंट दीजिए, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और हर आर्गुमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, वरना पता क्या होगा? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं समंदर जाओगे? कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया, हम कला सखी नहीं फूल सखी हैं। चैप्टर 1 द भसूड़ी। तो ध्रुव ने अपनी वीडियो में बहुत शानदार वाली बकैती की है और उसने केरला स्टोरी 2 के प्रोमो को यूज करते हुए ये दिखाया है कि हिंदू धर्म के अनुसार मीट खाना सही है। और तो और उसने अपने प्रलाप में ना वेदों को छोड़ा ना श्री राम को। और हाँ, हमारे अपने हिंदुओं में कुछ ऐसी महान विभूतियाँ हैं जो ध्रुव का समर्थन करती पाई जाती हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो चलो एक एक करके इस पूरे मैस को टैकल करते हैं। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, जो मैं चैप्टर 2 में बताऊंगा वो चीज़ ध्रुव ने अपनी पूरी वीडियो में एक बार भी एड्रेस नहीं की, एक बार भी नहीं। चैप्टर 2 बिफोर दैम। ध्रुव के श्री राम वाले मैटर पर जाने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। सनातन धर्म में मूल पर क्या खड़ा है? अपवर्ग, अर्थात मोक्ष। मोक्ष किसका? जीवात्मा का। किससे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। अब मोक्ष के लिए क्या करते हैं? स्वाध्याय, जिसके 2 अर्थ हैं, स्वयं का अध्ययन और वेदवाणी का अध्ययन। और सिर्फ अध्ययन नहीं, धर्म को समझना मोक्ष हेतु और संसार हेतु आवश्यक है। लेकिन क्या आंख मूंद के सब कुछ मान लेना धर्म है? नहीं। तभी मनुस्मृति कहती है, आर्षम धर्म उपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधते स धर्मम वेद नैतरः। यानी धर्म को समझने हेतु तर्क के साथ अनुसंधान करते हैं। किसकी छाया में? वेदों की छाया में, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल वेद है। तो सबसे पहले हमें वेद मंत्र को देखना चाहिए ना, है ना? ऋग्वेद 1:1-4 अग्नेयम यज्ञम मध्वरम विश्वतः परिभूरसी स द्वेषु गच्छति। हमारा जीवन यज्ञमय हो और हम उन सब यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जाने। उत्तम कर्म करे परंतु उनका गर्व ना हो, यही देव बनने का मार्ग है। अब यहाँ यज्ञ के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, अध्वरम, जिसका अर्थ है हिंसा से शून्य यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। अब ये अर्थ भी हमें सीधे निरुक्त से मिलता है। अध्वर इति यज्ञानाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध। यजुर्वेद 13:47। यहाँ कहा जाता है, कोई भी मनुष्य सबके उपकार करने हारे पशुओं को कभी ना मारे, किंतु इनकी अच्छी प्रकार से रक्षा करे और इनसे उपकार ले, सब मनुष्यों को आनंद देवे। जिन जंगली पशुओं से ग्राम के पशु, खेती और मनुष्यों की हानि हो, उनको राजपुरुष मारे और बंधन करे। सो इट मीन्स कि जो भी पशु सौम्य हो उन्हें मत मारो, और जो हानि पहुंचाए
उन्हें मारो या बंधन में डाल दो। अगला मंत्र, मनुष्यों को उचित है कि एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं को, उपकारक वन के पशुओं को कभी न मारे, जिनके मारने से जगत की हानि और ना मारने से सबका उपकार होता है। उनका सदैव पालन पोषण करे और जो हानिकारक पशु हो उनको मारे। अथर्ववेद 3:28-5। जब बुद्धि यमनी मनीषा मन का शासन करने वाली होती है तब 1. लोगों के हृदय उत्तम होते हैं। 2. उनके कर्म उत्तम होते हैं। 3. शरीर निरोगी होते हैं। 4. पुरुषों के प्रति इनका व्यवहार मधुर होता है। 5. मांसाहार के प्रति अरुचि के कारण यह पशुओं का संहार नहीं करती। इस प्रकार यमिनी बुद्धि घर को स्वर्ग बना देती है। अथर्ववेद 19:31-5। सीधा समझ लीजिए, पशुओं का दूध लेना चाहिए, ना कि मांस। कहने का अर्थ है कि वेद मांसाहार का समर्थन करते नजर नहीं आते। तो सिंपल हो गया ना काम, खत्म हो गया मैटर, मांसाहार का किस्सा ही खत्म। बट वेट अ मिनट, कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि चैप्टर 3 ध्रुव, मनु और महाभारत। याद है मैंने चैप्टर 1 में कहा था कि ध्रुव ने पूरी वीडियो में कई बातें एड्रेस नहीं की। अब वे शुरू होती हैं। हमने जाना कि हिंदू धर्म में सेंट्रल टेक्स्ट वेद हैं, पर ध्रुव ने वेदों की बात ही नहीं की। उसने बात की स्मृति की, मनु स्मृति की, महाभारत की, एंड ही वेंट ऑन टू मेंशन व्यास संहिता। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्यास संहिता कब से हिंदुइज्म में सेंट्रल टेक्स्ट या बहुत प्रोमिनेंट टेक्स्ट हो गया? आई मीन कब से? उसने दिखाया कि महाभारत में भीष्म स्वयं मनुस्मृति कोट करते हुए कहते हैं रिचुअलिस्टिक पर्पसेस में मांस अलाउड था। इंटरेस्टिंग। वही मनुस्मृति ये भी कहती है जो व्यक्ति अपनी सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वो जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म में या पर जन्म में दुख ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्राणियों को पकड़ने के लिए बंधन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता, वह सब प्राणियों का हितैषी है और वो इस जन्म तथा पर जन्म में बहुत अधिक सुख शांति प्राप्त करता है। मांस की उत्पत्ति जैसे होती है, उस घृणित क्रिया को और प्राणियों की हत्या और बंधन से होने वाले उनके कष्टों को देख विचार कर मनुष्य को सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहना चाहिए। निवर्तेत सर्व मांसस्य भक्षणात्, सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहो। और अब मनुस्मृति का वो श्लोक जो इस पूरी डिबेट को खत्म कर देता है। अनुमंता विषसीता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः। अनुमंता मारने की अनुमति देने वाला पापी, विषशीता मांस काटने वाला पापी, निहंता पशु मारने वाला पापी, क्रय विक्रय खरीदने और बेचने वाला पापी, संस्कर्ता पकाने वाला पापी, उपहर्ता परोसने वाला पापी और खादकः खाने वाला भी पापी। लेट दैट सिंक। तो एक तरफ मनुस्मृति ऐसे श्लोक रखती है जहां मांसाहार सर्व परिस्थितियों में मना है, और फिर वही मनुस्मृति कहती है चलो इन सिचुएशंस में ना खा लो। तो अब क्या करें? याद करो, यस्तर्केण अनुसंधते वेदो अखिलो धर्म मूलम, और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। बट फिर भीष्म ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हमें महाभारत में ही मिल जाता है। पहले अश्वमेधिक पर्व पे चलते हैं। देवराज इंद्र के यज्ञ में सब महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे थे। फिर वहां यज्ञ हेतु पशु पकड़े गए और ऋषि बोले कि यज्ञ की ये पशु वध की विधि शुभ नहीं है। ऐसा ही कुछ शांति पर्व में आता है जहां समझाया जाता है कि वित्तपरायण लोभी और नास्तिक लोगों ने वेद वाक्यों को न जान के सत्य की भांति भासमान मिथ्या यज्ञों का प्रचार किया है। हे ब्राह्मण, योग सिद्ध पुरुष अन्न और औषधियों से यज्ञ करते हैं, और जो लोग विशुद्ध चित्त वाले नहीं हैं वे लोग पशु हिंसा करने से प्रत्यवाय भागी होंगे और योग्य यज्ञ न कर सकेंगे। जस्ट मेमोराइज दिस वर्ड, प्रत्यवाय भागी मतलब सिंफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो वेद मांस भक्षण के विरुद्ध, मनु मांस भक्षण के सर्व रूपों के विरुद्ध, और महाभारत खुद कहता है कि ये सब नास्तिकों और धूर्तों ने मिलाया है। अब ध्रुव के महाभारत वाले रेफरेंस की कितनी वैल्यू बची है आप खुद जज करिए। अब आते हैं रामायण पर, और ये सेगमेंट आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और अब तक की सारी बातें दिमाग में रखनी होगी। चैप्टर 4 एलिफेंट इन द हाउस। क्या भगवान राम मांस खाते थे? क्या माता सीता गंगा को मांस ऑफर करती थी? एक सेकंड के लिए सब कुछ साइड में रख दो
ध्रुव को, डिबेट को, सबको। और सिर्फ ये सोचो, क्या आप सच में सच जानना चाहते हो या सिर्फ कंफर्म करना चाहते हो जो आप पहले से मानते हो? क्योंकि जो मैं अभी दिखाऊंगा उसमें ध्रुव गलत साबित होगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अनकंफर्टेबल हैं और मैं वो भी दिखाऊंगा। पूरी तस्वीर, सिर्फ पूरी तस्वीर। सवालों के जवाब देने से पहले ज़रा सोचिए, रामायण एज अ लिटरेरी टेक्स्ट, मैं पारंपरिक हिंदू मान्यताओं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्कॉलरली रामायण को कब की रचना माना जाता है। स्कॉलरली कंसेंसस में रामायण को 7th to 5th सेंचुरी BC की रचना माना जाता है और इस फैक्ट को कई तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है, जैसे स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे लिंग्विस्टिक एविडेंसेस। खैर, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। बात यह है कि जब भी इन ऐतिहासिक काव्यों को ताड़पत्रों पर उतारा जाता था तो उन ताड़पत्रों का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता था और कुछ समय बाद एक ताड़पत्र से दूसरे ताड़पत्र पर श्लोकों को कॉपी किया जाता था। इस प्रोसेस के चलते और लोक मान्यताओं के चलते कई पाठ भेद आए, कई प्रकरण ऐड हुए और कई प्रकरण हट भी गए होंगे। इवन जो आज हमारे पास सबसे पुरानी पांडुलिपि है वो 1000 AD के आसपास की है। रामायण के अलग अलग एडिशंस हैं, जैसे पश्चिमोत्तर संस्करण, गीता प्रेस का संस्करण, क्रिटिकल एडिशन और गोरेशियो एडिशन, बंग संस्करण। अब सोचो, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस तो हम कर लेंगे, पर 1000 AD से पहले क्या क्या गड़बड़ संभवतः हुई हो उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन है क्या? हाँ है, उसका सॉल्यूशन भी है, पर पहले लेट्स टैकल द वर्सेस। तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले श्री राम के विषय में 2 बातें जान लेनी चाहिए। बालकांड सर्ग 1 श्लोक 14, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। सिंपली श्री राम वेदों के तत्व के ज्ञाता थे। और अयोध्या कांड सर्ग 18 श्लोक 30 कहता है, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद्विकांक्षितम करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विर्ना विभाषते। राम दोहरी बातें नहीं करते। याद रखना, दोनों बातें काम आएंगी। अब आते हैं पहले आक्षेप पर। रिवील 1, राम ने मांस खाना छोड़ दिया था। यह आक्षेप आता है माता कौशल्या को दिए श्री राम के वचन से। अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 29, चतुर्दशी वर्षाणि वतस्यामि विजने वने मधुमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनिवदामिशम। अब इस श्लोक का कई जगह कुछ ऐसा ट्रांसलेशन मिलता है। यहाँ श्री राम माता कौशल्या को कह रहे हैं कि वे तपस्वियों की भांति मांस का त्याग कर शहद फलों और कंद मूल पर निर्वाह करते हुए 14 वर्षों तक एकांत वन में रहेंगे। और लोग अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि पहले मांस खाते होंगे, तभी तो त्याग की बात आई है। इंटरेस्टिंग लॉजिक, राइट? आमिषम, इस एक शब्द पर यह पूरा केस खड़ा होता है। अब ना जाने क्यों लोग इस शब्द का एक ही अर्थ करते हैं, मांस। पर आमिषम का अर्थ सिर्फ मांस नहीं होता, इसके अर्थ तो ये भी हैं, लग्जरी, डिजायर, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। तो क्यों ना हम इसे ऐसे पढ़ें कि राम फल, शहद और मूल पर जिएंगे और लग्जरी, डिजायर और ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट से दूर रहेंगे। और यहीं आता है ट्विस्ट। अब ऐसा कुछ पश्चिमोत्तर संस्करण और गोरेशियो संस्करण में भी है, पर थोड़ा अलग है। जरा ये देखो, पश्चिमोत्तर संस्करण, अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 21, स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फल मूल कृताशनः। मैं स्वादिष्ट भोजन का त्याग करके केवल फल और कंद मूल पर निर्वाह करूंगा। यह सुनकर माता कौशल्या व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। अच्छा, वो गोरेशियो संस्करण, एग्जैक्ट सेम बात, स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फल मूल कृताशनः। तो अब बताओ, उस श्लोक पर जहां आमिषम का अर्थ मांस निकाला गया है, क्या आपको अभी भी उस पर उतना ही विश्वास है? खैर, ध्रुव जैसे गृहस्थ को मेरी ये बात समझ में कहाँ आने वाली है। बस मेरे उस हिंदू भाई को समझ आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिलहाल तो उसके लिए रामायण में प्रक्षिप्त या पाठ भेद हो ही नहीं सकता। एनीवेज, नेक्स्ट आक्षेप, रिवील 2, माता सीता ऑफर्स मीट टू माँ गंगे। अब आते हैं सर्ग 52 पर, जहां गंगा पार की जा रही है। माता सीता गंगा मैया की स्तुति करती है और स्तुति में कहती है, सुराघट सहस्त्रेण मास भूतौ दनेन च। अयोध्या वापस आने पर अपने तप से पवित्र होकर, हे देवी, मैं 1000 घड़े अमृत और मांस रूपी भोजन अर्पित कर आपकी पूजा करूंगी।
अरे बाप रे बाप! अब मैं क्या करूँगा यार? अब हिंदू क्या करेंगे? चलो भाई क्रिटिकल एडिशन खोल लेते हैं। उससे पहले ध्यान से याद कर लीजिए ये श्लोक है 89वां और 88वां श्लोक ये है। अब ये सेम प्रसंग क्रिटिकल एडिशन में सर्ग 46 में आता है। वो 88वां श्लोक यहाँ 73वां श्लोक है। अब कमाल की बात है वो मास वाला 89वां श्लोक और 90वां श्लोक और 91वां श्लोक क्रिटिकल एडिशन में है ही नहीं, सीधा 92वां श्लोक है जिसकी संख्या क्रिटिकल एडिशन में है 74। तो क्या समझे, अभी तक आपके सामने सीमिंगली स्ट्रॉन्ग एविडेंस था और अब वो शेकी हो गया। पर अभी तो रुको, गोरेशियो संस्करण में ये सर्ग 52 तो है पर यहाँ भी मास वाले श्लोक नहीं है। श्लोक 88 यहाँ आता है श्लोक 22 बन के और उसके बाद श्लोक 92 है यहाँ श्लोक 23 के रूप में। अब बता बेटा ध्रुव, तेरा रिसर्च कितना स्ट्रॉन्ग है? बस मेरा वो हिंदू भाई काश ये बात समझ जाए, क्योंकि फिलहाल तो उसके लिए रामायण में प्रक्षिप्त हो ही नहीं सकते, पाठ भेद हो ही नहीं सकते। अब आते हैं सर्ग 52 के श्लोक 102 पर। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वाराहमृषं प्रशतं महारूरम आदाय मेध्यं तुरतं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने अर्थात राम और लक्ष्मण ने एक जंगली सूअर, एक ऋष्य, एक चित्तीदार हिरण और एक विशाल काली धारियों वाले मृग का वध किया। उस मांस का भक्षण करने के पश्चात वे संध्या काल तक एक वृक्ष के पास पहुंचे जहां उन्होंने रात बिताने के लिए विश्राम किया। अब मैं क्या करूंगा? एक काम करता हूँ, गोरेशियो खोलता हूँ। उप्स, पाठ भेद तो है पर बात तो कुछ वैसी की वैसी ही है। अरे बाप रे, ध्रुव जीत गया यार। ना, लेट मी ओपन पश्चिमोत्तर एडिशन। ये सर्ग 52 वाला प्रकरण वहाँ सर्ग 56 पर आया है। कुछ पाठ भेद हैं पर कहानी वहीं की वहीं है। डिस्प्यूटेड प्रकरण का श्लोक 94 यहाँ 26वें नंबर पर दिखाई पड़ता है और यहाँ मांसाहार वर्णन तो नहीं आता पर एक पर्टिकुलर श्लोक आता है। उन तीनों ने रात तक कमल की डंठलों मृणाल का आहार करके प्राण धारण किया और उस वट वृक्ष के नीचे रात्रि बिताई। अब बताओ जरा, क्या कहोगे इस पर? श्री राम के विषय में कौन सा श्लोक वेदों की वाणी से मिलता है और कौन सा नहीं? कितने पाठ भेद आते हैं और कितने नहीं? कितने सर्ग श्लोक बदल जाते हैं और कितने नहीं? ध्रुव सीख कुछ, जब बात श्री राम की हो तो अधकचरी बातें नहीं करते। और मेरी तो इच्छा है कि बस मेरा वो हिंदू भाई भी काश ये बात समझ जाए, क्योंकि फिलहाल तो उसके अनुसार रामायण में प्रक्षिप्त या पाठ भेद हो ही नहीं सकते। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रकरण आता है, रिवील 3 द लॉजिकल ट्रैप ऑफ भरत। जब भरत जी श्री राम को वापस लाने के लिए वन जाते हैं तो सर्ग 84 के अनुसार उनकी भेंट निषाद राज गुह से होती है और निषाद राज गुह उनके लिए लाते हैं मछली, मांस, मदिरा, कंदमूल, फल और अनेक प्रकार की वनोपज, जंगली उत्पाद। बट वेट ए मिनट, सर्ग 87 में वही भरत उसी निषाद राज गुह से पूछते हैं कि मेरे भाई राम कहाँ सोए थे, उन्होंने क्या खाया था? और गुह कहते हैं कि वो उनके लिए चावल और फल लाए थे। तो गुह श्री राम के लिए फल लाते हैं और भरत के लिए मदिरा। मेक्स कंप्लीट सेंस। और चलो, निषाद राज गुह बीइंग अ ट्राइबल अगर मास ऑफर कर भी देते तो सर्ग 84 से सर्ग 88 तक इस पूरे प्रकरण में भरत जी द्वारा मांस भक्षण का एक भी रेफरेंस नहीं आता। उल्टा भरत कहते हैं फल मूलाशनो नित्यम जटा चीराणी धारयन। आज से मैं भी अपनी जटाएं सन्यासियों जैसी कर लूँगा, मैं भी केवल फल और मूल खाऊंगा और धरती पर सोऊंगा। अब केवल फल मूल खाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पहले मांस भक्षण करते थे। रादर पहले जैसे राजसी वैभव से भोजन पकता था, पकवान होते थे, अब बस वो नहीं होंगे। सादा प्रकृति जैसे देगी वैसा लेंगे। अरे खाने की बात छोड़ो, इन सर्गों में कुछ जगहों पर दुख के कारण भरत जी को मूर्छा आ रही थी और एक श्लोक दिखा के लोग सोचते हैं कि वो भरत जी वहां जाके मांसाहार कर रहे थे, मदिरापान कर रहे थे। अब इससे भी रोचक प्रकरण इसके आगे आता है। सर्ग 91 में जब भरत जी ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा वर्णन आता है, विचित्राणि च माल्याणि पाद प्रचुत्तानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। इस सर्ग में ऋषि भारद्वाज भरत जी और उनकी सेना को मदिरा, मांस, अलग अलग भोग, पेय पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। अब जरा सोचो, भरत जिनके पिता अब नहीं रहे हैं,
3 माताएं विधवा हैं, पूरा राज्य शोक में है, नगर असुरक्षित है, उनके पिता तुल्य भाई वन में हैं और ऋषि भारद्वाज एक ऋषि उन भरत को भोग विलास करा रहे हैं। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? डज इट? ऊपर से अभी कुछ देर पहले भरत जी ने कहा कि मैं भी केवल फल मूल पर जीवन यापन करूंगा, और फिर आया ये सर्ग। खैर, यस्तर्केण अनुसंधते का अर्थ शायद अब लोग भूल चुके हैं। अब एक स्पेशल बात ऐड करता हूं। जब श्री राम ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, धर्ममेव चरिष्याम सर्वत्र मूल फलाशनः, कि मैं पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन में आया हूं। मैं फल और मूल पर जीवन यापन करते हुए धर्म पथ पर रहूंगा। और ऋषि भारद्वाज भी उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ जो फलों से बने थे वो ही ऑफर करते हैं। ऐसे ही एक श्लोक सर्ग 96 से उठाया जाता है। यहाँ वर्णन है कि सीता को अनेक प्रकार के व्यंजन खाने के लिए देते हुए उनके साथ बैठे हुए धर्मात्मा राम ने कहा, ये मांस स्वादिष्ट है, अग्नि पर भुना हुआ है, ये मांस पवित्र है। मार्क दिस वर्ड, स्वादिष्ट है। अब श्री राम ने तो लग्जरी छोड़ दी थी ना, और राम दोहरी बातें नहीं करते, तो ये कहाँ से आया? मैं बताता हूँ। ये श्लोक भी क्रिटिकल एडिशन में नहीं मिलता। ये सर्ग क्रिटिकल एडिशन में 96वां सर्ग नहीं अपितु 90वां सर्ग है, वहाँ ये श्लोक है ही नहीं। फाइनल चैप्टर, थिंक मिथ्य, थिंक यज्ञ। अब सोचो, मैंने आपको कितने रेफरेंसेस में पाठ भेद दिखाए, कहीं सर्ग अलग, कहीं अर्थ अलग, और कहीं तो वो श्लोक है ही नहीं। अब सोचो, ये तो सिर्फ तब है जब हमारे पास 1000 AD के पहले की कोई पांडुलिपि है ही नहीं। हजारों वर्षों में ना जाने कितने भेद आए होंगे। अब कुछ श्लोक और हैं जहाँ मेध्यम शब्द दिखाकर ये कहा जाता है कि अरे यहाँ तो जानवरों की जो हत्या है ना वो सैक्रिफिशियल थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको चैप्टर 1 और 2 दोबारा देखना चाहिए। फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरी अश्वमेध वाली वीडियो देख लेना। और एक बात सोचना कि रामायण में कितनी जंग है जहां पर किसी जीव की हत्या की बात है, उसके बाद कोई यज्ञ या पूजन विधान मेंशन किया गया है। और अगर फिर भी आपको ये बात समझ में ना आए तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते हैं। यदि मेध्यम सिर्फ सेक्रीफाइस है जहां अश्वमेध में अश्व को मारा जाता है, तो नरमेध में क्या करोगे, गृहमेध में क्या करोगे, और सर्वमेध यज्ञ में क्या करोगे? अब एक प्रश्न बच गया, तो फिर राम को समझे कैसे? वैसे जैसे नारद जी ने समझा, वैसे जैसे आपका हृदय समझता है, वैसे जैसे आप एक तपस्वी को जान पाते हो, वैसे जैसे आप मर्यादा को जान पाते हो, और वैसे जैसे वेद वाणी है, शरणागत बच्चल भगवाना। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।